हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रतिमा शाह एवन ब्यूटी पार्लर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लोटस का प्रोफेशनल फेशियल। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं लोटस का प्रोफेशनल फेशियल कर रही हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ, पहले क्लिंजर कर रही हूँ। और आप लोगों को सबको पता है कि फेशियल या क्लीनअप या ब्लीच और कुछ भी करने से पहले हम फेस पे क्लिंजर करते हैं। और ये क्लिंजर जो मैं कर रही हूँ तो लोटस का ही क्लिंजर कर रही हूँ। और ये फेशियल सबसे बेस्ट होता है, सबसे बहुत अच्छा प्यारा होता है। अगर डल स्किन है, इस टाइप से स्किन है, तो आप इस पे O3 वगैरह का फेशियल ना करके आप ये लोटस का करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको करने का मैं सही तरीका आप लोगों को बता देती हूँ कि मतलब ये फेशियल करने का सही तरीका क्या है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लिंजर मिल कर रही हूँ और क्लिंजर बहुत अच्छे से करना है। ओके, कम से कम 3 से 4 मिनट तक करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही स्किन पे, ज़्यादातर इस टाइप के स्किन पे ना हम लोटस का ही फेशियल देंगे। ओके, और इस टाइप के स्किन पे ना आप कोशिश कीजिएगा कि लोटस का फेशियल दीजिए। अगर लोटस का नहीं है तो गोल्ड का फेशियल दे सकते हैं। ओके, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ करने का ये सब सही तरीका क्या होता है। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि मैंने क्लिंजर कर दिया। ओके, तो जैसे कि बहुत कस्टमर हमारी होती हैं, मतलब तो फेशियल कराती हैं, तो हम लोग ब्लीच के लिए पूछते हैं और डिटेन के लिए पूछते हैं कि मैम आप डिटेन कराएंगी या ब्लीच कराएंगी। तो मतलब ना ही बोलती हैं नहीं, फेशियल बस कर दीजिए। तो मैं इनका सिर्फ फेशियल बस कर रही हूँ। तो फेशियल कर रही हूँ जब, तो मैंने इनका क्लिंजर कर दिया, बहुत अच्छे से क्लिंजर कर चुकी हूँ। ओके, तो अब हमारा बारी है, मतलब कि हम अब क्लिंजर करने के बाद अब हम क्या करें, फेस को अच्छे से पोंछना है। हाथ पोंछने के लिए टॉवल रख लेना है, मतलब हाथ को भी थोड़ा कभी कभी पोंछना पड़ता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं स्क्रब कर रही हूँ। और इसका स्क्रब जो है मतलब फोम वाला है, बहुत अच्छा स्क्रब है। तो इसका स्क्रब क्या हो चुका है ना, तो मतलब जो दाने दाने होते हैं तो अंदर में बैठ गए हैं। तो जब अंदर में बैठ गए हैं, तो जो दाने अंदर में बैठ गए हैं, तो उन दानों को अच्छे से निकालते हुए हमारा क्लीन ये करेंगे हम स्क्रब। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने उतने सारे दाना निकाल लिए और इतना सारा जेल। ओके, तो ये स्क्रब जो है ना, तो ये जेल बेस स्क्रब है। ओके, इसमें फॉर्म भी है, इसमें जैसे कि हम बता दें आपको कि इसमें थोड़ा थोड़ा फॉर्म भी होगा, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, तो फिर देखिए आप लोग। और स्टेप्स तो बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इसका मैं स्टेप क्या कर रही हूँ और किस तरीके से कर रही हूँ। ओके, देखिए ये चीज़ मैं तो आप लोगों को लाइव भी दिखा सकती थी, पर लाइव दिखाने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब कि यहाँ लाइव में मतलब इतने सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ। देखिए लाइव आते हैं बहुत लोग, हमारी जो यूज़र हैं, मतलब व्यूज़ वाले हैं, यूज़र हैं, तो वो लोग बोलते हैं, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि मैम लाइव दिखाइए, लाइव दिखाइए। तो आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं लाइव तो ज़रूर दिखा देती, अगर मैं लाइव दिखाऊंगी तो मैं इतना विस्तार से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे और लोग कस्टमर होते हैं। जब हमारे पास 4-5 कस्टमर होते हैं या फिर इनके साथ में ही जो आते हैं, तो मतलब वो लोग बोलती हैं ना कि मतलब आप इतना बता रही हैं, तो ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। तो देखिए फेशियल करते समय क्या होता है ना कि हमें रिलैक्स फील कराना है और साइलेंट ही रहना है। ओके, इतना ज़्यादा बात नहीं करना है। तो इसके वजह से मैं लाइव नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि मैं फेशियल जो करती हूँ तो उसका लाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए फेशियल करते समय इतना ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर पाते हैं कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ विस्तार से बताऊँ। ओके, तो अगर आप लोगों को विस्तार से नहीं जानना है और साइलेंट चुपचाप देखना है, तो ऐसा अगर कमेंट्स आएगा कि हाँ हम देखेंगे सिर्फ, तो अगर आप लोग देखेंगे सिर्फ तो मैं ज़रूर लाइव में, तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। ओके, तो देखिए फेशियल एक ऐसा चीज़ है ना कि हम लाइव में आके सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपको बताने लगेंगे तो हमारे कस्टमर मतलब रिलैक्स फील नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें स्पेशली वीडियो बनाने के लिए किसी कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि मैम मैं वीडियो बना रही हूँ आपको और मैं ये फेशियल आपको फ्री में दे रही हूँ, तो ही हो पाएगा। ओके,
तो देखिए हमारी कस्टमर तो जैसे कि वीडियो बनाने के लिए तो अलाउ करती हैं, रेडी रहती हैं, तभी हम लोग वीडियो बनाते हैं, वैसे तो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टेप को ध्यान दीजिएगा और इसमें भी थोड़ा पानी लगा लगा के करना है। ओके, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, कम ही पानी लगाना है, पर लगा लगा के ही करना है। तो देखिए इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा है, आप लोग देखिएगा। तो लास्ट में आप लास्ट तक आप बने रहिएगा वीडियो में, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, तो देखिए कि हम इस टाइप के स्किन, जैसे कि पिंपल्स हो रहे हैं, किसी भी स्किन पे अगर पिंपल्स हो रहे हैं, ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं या फेस में थोड़ा डलनेस है, ठीक, अगर एक पिंपल्स हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, अगर स्किन आपकी इस टाइप की है, पिंपल्स वाली है जो भी, तो आप पिंपल्स के लिए तो ज़्यादा बेस्ट आपको लोटस ही मिलेगा। अगर आप पिंपल्स के लिए स्पेशली फेशियल करना चाहती हैं तो मैं आपको तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये चीज़ लीजिए, और ये फेशियल कराने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि प्रोडक्ट भी कॉस्टली होता है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब कॉस्टली नहीं रहेगा, कॉस्टली तो होता है, बट आप लोग पिंपल्स के लिए अगर फेशियल कराना चाहती हैं तो आप यही कराइए, ज़्यादा अच्छा है। ओके, अगर आप लोग करवाने वाली हैं तो भी आप ये वीडियो फुल देखिएगा, अगर आप करने वाली हैं तो भी देखिएगा, अगर आप सीखने वाली हैं तो भी देखिएगा। ओके, अगर आप लोग मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड समझती हैं, मतलब सीखना नहीं चाहती हैं, या फिर बोलेंगी कि ये क्या फालतू में वीडियो दिखा रही है, बकवास है, ये है वो है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकती हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसे पसंद हो तो देखिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, अगर नहीं देखेंगी तो भी आपका धन्यवाद। ओके, तो मैं ये एक बात आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो देखिए मैं ये स्क्रब जो कर रही हूँ तो हम स्टीम के साथ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, अगर ध्यान से देखेंगे तो हल्की हल्की स्टीम भी आ रही है। मतलब पर मेरा ये जो मोबाइल है, मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, तो ये मेरा मोबाइल आईफोन नहीं है, मतलब कि एकदम क्लियरिटी दिखाए, तो मेरा स्टीम जो आ रहा है, मतलब स्टीम का ज़्यादा फोकस, आपको भाप ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, तो वो हल्का हल्का भाप दिख रहा है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा एकदम पास में करके, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाप भी आ रहा है, स्टीम दे रही हैं। ओके, तो देखिए कि हमारे अगर फेस में एक्ने होते हैं या फिर पिंपल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें स्टीम देते हैं। तो स्टीम जो देते हैं तो हमारे जो ब्लैक हेड्स रहते हैं, वाइट हेड्स रहते हैं, तो वो सब रिमूव हो जाता है। ओके, तो वो सब निकालने के लिए हम स्टीम देना ज़रूरी है। अगर आपके नोज़ में एकदम वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, जो भी है, तो हम क्या करते हैं, मतलब कि स्टीम दे के ही निकालते हैं। अगर आप क्लीनअप करवा रही हैं तो क्लीनअप से नहीं हटते हैं अच्छे से वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, मतलब कि हम पहले तो स्टीम दें, स्क्रब के साथ स्टीम देना है। अगर स्क्रब के साथ नहीं हो पाया है तो हम ऐसे भी स्टीम दे सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि स्टीम अगर देते हुए अगर आप लोग करेंगे तो अच्छे से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाएंगे। ओके, अगर जैसे कि किसी के स्किन में मतलब नहीं है, वाइट हेड्स नहीं है, ब्लैक हेड्स नहीं है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि स्टीम देना ही देना है। ओके, तो हम लोग स्टीम ज़्यादातर देते हैं, तो वाइट हेड्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स रहते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए हम लोग स्टीम देते हैं। ओके, आगे तो आप लोग देख ही सकते हैं, अभी तो थोड़ा दिखा, मतलब थोड़ा स्टीम को मैं थोड़ा पास में की हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टीम दे रही हैं। ओके, क्या है ना, अगर स्टीम दे के अगर हम लोग कोई भी फेशियल करते हैं तो फेशियल का ग्लो ज़्यादा आता है। ओके, हम बिना स्टीम का देते हैं, तो अगर बिना स्टीम का फेशियल कोई भी करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि मतलब हम कौन सा फेशियल कर रहे हैं। ओके, कोई सा फेशियल होता है कि मतलब स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कोई सा फेशियल होता है कि स्टीम देना ज़रूरी होता है।
ओके। और ठंडी के टाइम में तो ज़्यादातर स्टीम देना ज़रूरी होता है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब मैं स्टीम दे रही हूँ। ओके, तो मैं स्टीम दे रही हूँ तो मतलब उनके आँखों में थोड़ा भाप लग रहा है ना, तो अपने आँखों को अच्छे से पोंछ रही हैं, क्लीन कर रही हैं, और मैंने भी थोड़ा क्लीन किया। ओके, तो जैसे जहाँ पे हमारी कस्टमर्स को दिक्कत पड़े कि हाँ यहाँ आँखों में थोड़ा लग रहा है, चुभ रहा है, जो भी, तो अगर स्क्रब करते समय ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमारी जो कस्टमर होती हैं तो बार बार आंखें खोलती हैं, मतलब देखने की कोशिश करती हैं, आंखें बार बार खोलती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा ये दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो देखिए भाप आ ही रहा है अभी तक। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ कि हाँ अब इनका नोज़ अच्छे से स्टीम हो चुका है, तो अब हमारा वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अच्छे से निकल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनका ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर रही हूँ। ओके, तो देखिए ज़्यादा एक ही जगह बहुत ज़्यादा दबा के नहीं निकालना है। अगर आप लोग कहीं पे जैसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं, तो अगर हम एक ही जगह कहीं पे ज़्यादा दबा दिए तो क्या होता है ना कि दाग पड़ जाते हैं, स्किन छिल जाता है। तो हमें उस टाइप से नहीं करना है, हल्का हल्का दबाते जाना है, क्योंकि मैंने स्टीम दिया है और बहुत टाइम तक स्टीम दिया है। ओके, तो जब हमारा स्टीम ज़्यादा टाइम तक होता है तो अच्छे से जब हो जाता है, स्क्रब हो जाता है, स्टीम हो जाता है, तो स्टीम वगैरह होने के बाद क्या होता है ना कि हमारा जो भी वाइट हेड्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स रहते हैं, तो मतलब थोड़ा सा पुश करने के बाद, मतलब थोड़ा हल्का भी दबाते हैं तो क्या होता है कि हमारे अच्छे से निकल जाते हैं। अगर नहीं भी निकल रहा है तो देखिए जो ज़्यादा टाइम तक का रह जाता है, मतलब ब्लैक हेड्स जो ज़्यादा टाइम का है तो वो एक बार में नहीं निकलेगा। अगर हमारी कस्टमर एग्री हैं तो आप लोग ज़रूर बोलिए कि मैम ये एक बार में नहीं निकलेगा, 1-2 बार और फेशियल कराना पड़ेगा तब ये निकलेगा। ओके, एक बार में कभी भी नहीं निकल सकता। ठीक, तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। तो देख ही सकती हैं कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ। ज़्यादा तो कर नहीं रही हूँ, मतलब कि हाँ बहुत ज़्यादा कर दे रही हूँ कि मतलब स्किन में दाग आ जाए या फिर स्किन छिल जाए, तो हमें इस टाइप से नहीं करना है। तो देख सकती हैं कि हल्का हल्का करके मैं कर रही हूँ। तो इस टाइप से आप लोग भी कर सकती हैं। और पहले मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मतलब एक बार में वाइट हेड्स हो या ब्लैक हेड्स हो एक बार में नहीं जाएंगे। और अगर आपका शुरुआती है, जैसे कि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अभी शुरू में हुआ है, शुरुआती टाइम है, 2-3 महीना हो रहा है, तो वो अच्छे से निकल जाएंगे। ओके, स्टीम देके जब फेशियल करेंगे तो वो हमारा बहुत अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा नया अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो मैं उसे पूरा क्लीन कर दूंगी। अगर काफ़ी टाइम का हो गया है तो वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चला जाता है। अंदर तक जब चला जाता है तो हमें उसे निकालने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऊपर का जब हम लोग निकाल देते हैं तो जो नीचे रहता है ब्लैक हेड्स जो नीचे रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाते हैं, जैसे फेशियल के 15-20 दिन बाद वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ में फिर आप फेशियल ले लीजिए। तो जब दोबारा से फेशियल लेंगे आप लोग तो मतलब जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं ना, तो वो हमारे पोर्स जो ओपन होते हैं, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम जब मैं फेशियल दोबारा से लेती हूँ या दोबारा से कराती हूँ तो क्या होते हैं कि हमारा अच्छे से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मतलब पिंपल्स हो रहे हैं, तो हमारे पिंपल्स फेशियल मैंने कराया, इतना महंगा का करा लिया, फिर भी ठीक नहीं हुए। तो मैं ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मतलब देखिए एक सेटिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। एक सेटिंग में आपका पहला सेटिंग, दूसरा सेटिंग, तीसरा सेटिंग, अगर आप मंथली में 3-4 सेटिंग लेती हैं, 3-4 बार कराती हैं, हर महीना में कराती हैं, तो आपका मतलब पिंपल्स वगैरह जो है, दाग धब्बे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अगर आपका शादी होने वाला है तो भी आप शादी से पहले 1-2 बार ज़रूर कराइए। ये मत सोचिए कि मतलब जब मेरी शादी हो रही है तभी मैं कराऊंगी, अभी क्या ही कराऊंगी, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो मतलब कि शादी से पहले भी आप लोग करा सकती हैं। ओके, तो मतलब 2 बार 3 बार लेना ही लेना है आपको फेशियल वगैरह। ठीक, और जल्दीबाजी में कभी भी मतलब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो भी हैं, जल्दीबाजी में तो हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है, एकदम आराम से निकालना है। हमें 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे तक ये वाला फेशियल करने में। ओके,
हमारी कस्टमर खुद देख रही हैं, सामने शीशा है ना, तो सामने शीशा में देख रही हैं मतलब कि निकला है या नहीं निकला है। तो पता है इनका क्या रिप्लाई आया, मैं आप लोगों को सच बता दे रही हूँ एक बार। इनका रिप्लाई आया कि मतलब मेरा नाक बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है अभी, क्योंकि जो जैसे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जब निकल जाते हैं ना, तो जो खुरखुरापन लगता है नोज पे, तो वो चीज़ जब नहीं रहता है तो बहुत अच्छा सॉफ्ट और शाइन दिखता है। देखिए, आप कपड़ा भले 4,000 का पहनिए, पर 500-1,000 रुपये का फेशियल अपने स्किन पे तो कराइए ही कराइए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप कपड़ा तो कभी भी खरीद सकती हैं, पर स्किन एक बार झुर्रियाँ आ गई, स्किन में कुछ भी दिक्कतें हो गई, तो वो आप दोबारा करने में, रिपेयर करने में ना बहुत टाइम लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप अगर सक्षम हैं, अगर कराने लायक हैं, अगर महंगा वाला नहीं भी करानी तो आप सस्ता वाला ही कराइए, पर एक फेशियल महीने में तो ज़रूर लीजिए। इतना तो अपने स्किन का केयर कर सकती हैं आप लोग, ठीक है। तो देख सकती हैं कि मैंने जब ये कर लिया, ओके, जब मैंने वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अच्छे से निकाल दिया, तो मैंने क्या किया, टोनर अप्लाई कर दिया। ओके, लोटस का ही टोनर आता है, मैंने वो चीज़ कॉटन की सहायता से मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, विटामिन ई की कैप्सूल जो है, जैसे पिंपल्स में लगाना ज़रूरी रहता है, तो मैं विटामिन ई का कैप्सूल भी इनके फेस में दूंगी। जैसे कि इससे क्या होता है ना कि मतलब कोई भी पिंपल्स वगैरह है तो दोबारा उभरने का मौका उसे नहीं मिलता है, क्योंकि हम जब ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जब निकाल देते हैं, हमारे स्किन को प्रोटीन चाहिए ही होता है, तो हम क्या करते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि हम अच्छे से मसाज दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मसाज देने के बाद फिर देखिएगा कि मैं किस चीज़ का मसाज देती हूँ। ओके, अब देख सकते हैं आप लोग, मैं मसाज अच्छे से कर रही हूँ इनका। अब मसाज मतलब हो रहा है, अच्छे से मसाज करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दीबाजी में फेशियल करना है। अगर आप किसी का भी फेशियल कर रहे हो तो अच्छा प्रॉपर से कीजिए, ठीक है। और ये वाला फेशियल हो गया, और जैसे लोटस का फेशियल हो गया, और O3 वगैरह का हो गया, तो इन सब में टाइम लगता ही लगता है। हम अपने कस्टमर को भी बोल देते हैं कि मैम इसमें तो इतना टाइम लग जाएगा, तो अगर हमारी कस्टमर एग्री हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर करना स्टार्ट कीजिए। पर किसी का भी आप जल्दीबाजी में मत करिए, और हमारी कस्टमर जो आती हैं तो आप लोग भी जल्दीबाजी में मत रहिए कि मतलब हम जल्दीबाजी में रहेंगे तो हमारा जल्दी कर देंगे। तो ये मैं बता देती हूँ कि ये हमारा जो क्रीम है, ओके, अब मैं क्रीम मसाज करने वाली हूँ। तो ये क्रीम बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा है, मतलब इसका सुगंध भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इसका मसाज इतना अच्छा प्रॉपर तरीके से आता है ना कि मैं क्या ही बता दूं। ये थोड़ा थोड़ा मतलब मैं इसका जब मसाज करूंगी ना, ये वाला जो क्रीम है, तो हल्का हल्का सा मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे जलता नहीं है, जैसे कि आप डिटेन लगाते हो तो डिटेन लगाते हैं तो जब थोड़ा थोड़ा जलता है ना, तो ये उस टाइप में थोड़ा सा करेगा। ओके, आप लोग तो वैसे भी हमारे फुल वीडियो में बने ही हैं, और आप लोग बस ध्यान से देखिए कि हम अपना मसाज कैसे दे रहे हैं। ओके, मसाज स्टेप जो हैं उसे तो आप ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए और सीखिए। ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए ही मैं बनाती हूँ, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, देखिए। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तो और कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए। और क्या क्या आता है मुझे तो पता नहीं है, देखिए इतना ज़्यादा चीज़। और हमारे मसाज में तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तो मैं बता दूं कि जैसे कि जब हम मसाज कर रहे हैं ना, तो पहला वाला रोज़ टोनर यूज करेंगे, ठीक है। लोटस का जो टोनर मैंने अप्लाई किया था अभी ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बाद,
तो हम इसके साथ थोड़ा टोनर मिला के करेंगे। ओके, अभी तो आप लोग देख सकते हैं, अब पानी अभी ऐड नहीं करना है। फर्स्ट मसाज में हमें टोनर अप्लाई करना है, फिर सेकंड में हम हल्का हल्का पानी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी हाल फिलहाल में टोनर अप्लाई करके अच्छे से मैं मसाज दे रही हूँ। आप लोग ना फोकस कीजिए मसाज में, मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से नेक और बैक साइड, नेक साइड, एकदम फेस में। और एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान दीजिएगा, मतलब कि हमें सिर्फ एक ही जगह एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा रगड़ के एक ही जगह नहीं करना है। ओके, हमें चारों तरफ एकदम हाथ घुमाते हुए ही करना है, एक ही जगह पे, मतलब 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार, उससे ज़्यादा हम एक ही जगह पे रगड़ नहीं सकते हैं। ओके, और जितना भी करना है मतलब हल्के हाथों से करना है। अगर मैम को अगर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहिए कि मतलब हमें थोड़ा और प्रेशर से कीजिए, तो ही आप थोड़ा प्रेशर दीजिएगा, वरना आप हल्के हाथों से ही कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि मतलब फेशियल कराते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, पर होता बहुत कुछ है, पर हमें समझ नहीं आता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ना मैं कितने शानदार से मैं जो मसाज कर रही हूँ ना, उस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बता दूँ आप लोगों को कि कोई एडिटिंग नहीं है, सिर्फ मैंने वॉइस डाला है इसमें। ओके, आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, अब पता नहीं, ठीक है, आप लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, बट मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ, ठीक, कि मतलब मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ। मतलब बहुत लोग काफ़ी चीज़ें एडिटिंग होती है, और सोशल मीडिया पे जो भी देखो तो सब में एडिटिंग होता है, बिना एडिटिंग का कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं हो रहा है आज के टाइम में। पहले के टाइम में तो हमारा जो रहता था सिर्फ वही रहता है, ओरिजिनल था। ओके, अब तो बिना एडिटिंग का कुछ भी नहीं है, और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। देखने वाला भी चाहता है कि मैं एडिट वाला ही चीज़ देखूं, तो वो एडिट वाला ही चीज़ देखता है। ओके, तो देखिए, मैं ज़्यादातर आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, और मैं इतना बिजी रहती हूँ अपने पार्लर में, इतना बिजी रहती हूँ मतलब अपने लाइफ में, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको भी देखती हूँ, अपना ब्यूटी पार्लर भी संभाल रही हूँ। एक्चुअली मैं घर में भी अपना घर संभाल रही हूँ, क्योंकि घर में देखिए सुबह उठती हूँ, अपना सारा काम करती हूँ, और सब लेडीज़ लोगों का तो घर का काम है ही। तो देखिए कि घर का काम करने के बाद मैं अपने दुकान में आती हूँ, दुकान का साफ़ सफाई सब करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं अपनी बच्ची को देखभाल करती हूँ, मतलब अपने बच्ची को तेल मालिश करना, खाना पीना खिलाना, ठीक है, थोड़ा टाइम मिलता है तो उसे थोड़ा सा बोलना वोलना सिखाना। मतलब अभी तो मान लीजिए अभी तो 2 साल की होने वाली है, अभी 2 साल की हुई नहीं है एक्चुअली, तो 2 साल की होने वाली है, तो अभी अच्छे से बात भी नहीं करती है, मतलब तो उसे बातचीत करना सिखाना, मतलब ये सब भी चीज़ें होती हैं ना। तो देखिए हमको इतना टाइम नहीं मिलता है, एक तो कस्टमर आते हैं, कस्टमर लोगों का काम करना, बच्ची से बातें करना, उससे बातें सिखाना, बोलना सिखाना, थोड़ा लिखना पढ़ना सिखाना, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है ना, उन लोगों का कपड़ा धुलना, मतलब
अब आप लोग लेडीज़ हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि कितना सारा काम होता है। ओके, तो देखिए कि मैं इतना काम करने के बाद मैं इतना टाइम निकाल पाती हूँ कि मैं अपने वीडियो में वॉइस डाल के आप लोगों को बता पाऊँ, आप लोग से शेयर कर पाऊँ। तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। ऐसा मेरा गलत इंटेंशन नहीं है, मतलब कि आप लोगों को मैं गलत चीज़ें दिखाऊं, गलत बातें बताऊं। देखिए जो है, जो मैं कर रही हूँ आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी, उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ें नहीं बताऊंगी। कि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती, जो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को उतना ही चीज़ें बताऊँगी। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं एडिट कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है। और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो देखिए मैं खाना पीना बनाती हूँ, खाती पीती, बर्तन वर्तन धोती, किचन सफाई करती, मतलब घर में भी बहुत सारे काम। जब खाना पीना खा के सफाई उफाई करके जब सोने जाते हैं तो फिर बच्ची को तेल मालिश करना, कपड़ा चेंज करना, मतलब फिर उसको सुलाना। इसके बाद 11-12 बज ही जाते हैं। ठीक, 11-12 जब बज जाते हैं तो फिर कहाँ इतना टाइम मिलेगा कि मतलब हम एडिट कर पाएंगे, कोई भी चीज़ें एडिट कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाती। ज़्यादा क्या, मैं कुछ भी एडिट नहीं कर रही हूँ इसलिए। और आप लोगों को ना पसंद आए तो आई एम सॉरी, अगर पसंद आए तो आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई। ओके, तो देखिए मैं 12 बजे हमेशा सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। मेरा डेली का रूटीन यही है और आप लोगों को मैं शायद पिछले वीडियो में भी बताई हूँ। ओके, तो देखिए हमें बहुत सारी अभी लाइफ में बहुत चीज़ें करनी है, मतलब मुझे, बट ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि मतलब शुरुआत तो हो चुकी है, अब कब तक होगा, अब कब तक मैं आगे बढ़ पाऊँगी मुझे भी नहीं पता। बट आप लोगों का सबका प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट रहा तो मैं भी एक दिन इतना संघर्ष करने के बाद एक दिन तो आगे बढ़ना ही है ना, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो देखिए अब मैंने मसाज क्रीम जो था मैंने अप्लाई करने के बाद मैं उसे रिमूव करने के बाद अब मैं जेल अप्लाई की हूँ। अब मैं जेल मसाज करूँगी। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अब मैं जेल मसाज कर रही हूँ। ठीक है, और देखिए जब भी फेशियल कीजिए ना तो मतलब इतनी सारी बातें मत कीजिए कि मतलब हमारी कस्टमर इरिटेट हो जाए। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम तो कोई भी काम करते हैं तो बहुत शांति से करते हैं। मतलब हाँ, हमारी कस्टमर अगर बात करने वाली हैं और उन्हें बात करके बहुत अच्छा लग रहा है तो ही मैं बात करती हूँ, अदर वैसे नहीं करती हूँ ज़्यादा बातें। ओके, तो आप लोगों को मैं एक बात बता देनी चाहती हूँ कि ये फेशियल जब भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा और बहुत आराम और बहुत खुशी से कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा फेवरेट फेशियल, अगर कोई पूछेगा ना कि आपका फेवरेट फेशियल कौन सा है तो मैं तो किसी को ही बताऊंगी कि मेरे को तो हर्बल लोटस का ही पसंद है भाई, क्योंकि लोटस का मेरा फेवरेट फेशियल है। और मैं बता दूं O3+ का जो क्रीम होता है ना, मसाज क्रीम, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं बता दूं कि O3+ का मुझे क्रीम पसंद है, उसका क्रीम जो मसाज क्रीम जो होता है वो पसंद है। और दूसरा मैं बता दूं आपको D10 पसंद है, O3+ का ही D10 पसंद है। और ब्लीच बता दूं तो ब्लीच मुझे ऑक्सी लाइफ का ब्लीच पसंद है। तो मुझे देखिए इतनी सारे पसंद, जो मेरे को पसंद है वो चीज़ आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें ही बार बार अपने फेस पे रिपीट करवाऊँ, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है ना। और आप लोगों को कौन सा फेशियल पसंद है और कौन सा आपके ऊपर सूट करता है, कौन सा अच्छा होता है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के फेस पे कौन सा फेशियल जाता है और आप लोगों को कौन सा पसंद। जैसे कि मेरे को पसंद, मेरा फेवरेट है लोटस और ऑक्सी लाइफ का ब्लीच। तो फेशियल में सबको अपना अपना पसंद होता है, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि सबको अपना अपना फेवरेट चीज़ें होती है। और जैसे कि हम अगर करवाने वाले हैं तो जैसे कि हम किसी की पार्लर में जाके करवाने वाले हैं तो हमारे स्किन पे जो सूट किया वही हमारा फेवरेट बन जाता है और मुझे अच्छा लगता है वही। हर किसी का है। अगर एक ब्यूटिशियन का बात करूं कि जैसे कि मैं ब्यूटिशियन हूं, आप ब्यूटिशियन हैं,
ओके। तो आपका भी कुछ चीज़ फेवरेट होगा, मतलब कि जैसे कि लोटस का हो गया, O3 का हो गया, शहनाज का हो गया, नेचर्स का हो गया, गोल्ड का हो गया, डायमंड का हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आप लोगों को पसंद फेवरेट हो सकता है। ओके। तो एक ब्यूटिशियन का मैं बता रही हूँ कि फ़ेवरेट चीज़ें क्या होती है। तो मेरी फ़ेवरेट चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर ज़रूर कर दी हूँ, ऐसा बात नहीं है। और अच्छा तो प्रोडक्ट सब होता है। ओके। अपने अपने बजट के हिसाब से देखिए कि जैसे कि अगर हम साड़ी भी लेने जाएंगे तो जितना मैं पैसा दूंगी तो उतना ही मेरे को महंगा और अच्छा मिलेगा। वो तो बात की बात है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी तक जेल मसाज ही कर रही हूँ। अभी तक देखिए जेल मसाज अभी कब तक होता है। ठीक है। हर चीज़ का मतलब टाइम होता है, मतलब 10 मिनट 15 मिनट तक करने का, कि मतलब मैंने 10 मिनट मसाज कर दिया तो इसका 15 मिनट तक मतलब जेल मसाज करना है ना। तो ये हमारी जो कस्टमर है बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हैं, है ना। मुझे बहुत पसंद आई। और ऐसी कस्टमर अगर हमारे पास 2 भी 3 भी आए तो मैं तो धन्य हो जाऊँ, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी बहुत प्यारी है। और देखिए कि मतलब ऐसा लगता है ना, देखने से ही लगता है कि भाई हमारी कस्टमर जो है एकदम सीधी शांत और बहुत अच्छी हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है ना। और कोई कोई रूडली कस्टमर होती हैं तो उनके साथ हमें भी रूड होना पड़ता है। देखिए ये बात छुपाने वाली बात नहीं है, अगर हमारे पास कस्टमर रूडली आएंगी तो हम उनसे भी थोड़ा रूडली होना पड़ता है। ओके। अगर वो कोई सामने वाला अकड़ के बात कर रहा है तो आप भी अकड़ के ही बात करोगे, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं बात कर पाओगे, है ना। तो देखिए 2-4 बार आप तो प्यार से ही बात करोगे, भाई कोई हमारे यहाँ आएगा तो हम तो प्यार से ही बात करेंगे, है ना, किसी से तो रूडली बात नहीं करेंगे। तो सबका अपना अपना सोच होता है कि कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं। तो हमारे पास तो मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास तो अभी तक जब से मेरा पार्लर जैसे ओपन हुआ है, मेरा 1.5 साल 2 साल हो गया। ओके। तो देखिए तब से मेरा आईडी तो हाल फिलहाल में अभी बना है, बट मेरा पार्लर खुले हुए 1.5-2 साल हो गया। और मैं ये काम कर रही हूँ 2016 से, बट मैंने आईडी और अकाउंट कोई भी नहीं बनाया था और ना ही अपलोड करती थी, क्योंकि मैं दूसरे जगह काम करती थी, दूसरे पार्लर में कहीं काम करती थी। तो इसके वजह से मैं कहीं और का वीडियो मैं अपने इसमें शेयर नहीं करना चाहती थी कि मैं कहीं और हूँ तो मैं वीडियो बना के पोस्ट करूँ, क्योंकि देखिए कि हमारा सैलून है, हम अपने सैलून के अपने पार्लर के हम मालिक हैं, हम अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि मैम आपका वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। ओके। तो अगर आप दूसरे जगह काम कर रहे हो, अगर कस्टमर बोल दी कि नहीं आपके यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऑनर से भी कोई शिकायत कर देंगे या फिर ऑनर ही आपको डांट देंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके। थोड़ा मन में खटास हो जाएगा, इसके लिए हमने कभी भी प्रयास नहीं किया, मतलब कि इन सब चीज़ों का मैं वीडियो बनाऊं अपलोड करूं, कभी भी नहीं। अगर मैंने कभी किसी का मेकअप किया, कभी हेयर कट किया, तो मैंने शॉर्ट वीडियो कभी भी मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे कि मैं टिकटॉक चलाती थी तो टिकटॉक का ज़माना तो चला गया है। फिर मैं टकाटक पे भी चलाती थी, मतलब मौज उसका नाम हो चुका है, टकाटक को अब मौज नाम दे दिया गया है। तो मैंने मौज पे भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, बट मैंने इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना वीडियो कभी कभार बनाती थी वैसे मुझे सोशल मीडिया इतना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सिर्फ मेरा पार्लर था। और मैं अपने पार्लर से रिलेटिव वीडियो कुछ भी नहीं डालती थी, बस अपना ही डालती थी। कभी टाइम मिला, मतलब फ्री है तो, वैसे तो हम लोग कभी फ्री ही नहीं होते थे, कभी तो हम लोग को खाना भी खाने तक के लिए टाइम नहीं मिलता था, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता था। अभी तो मतलब चलिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है। अभी 2-4 साल और हमारे पार्लर को बीत जाएंगे, जैसे 5-6 साल हो जाएंगे खुले हुए, तो शायद भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से हमारे भी कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। क्या पता मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊं या वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ। देखिए कि हम कोशिश करेंगे कि हमेशा वीडियो अपलोड करते रहें। देखिए 3-4 साल बाद देखिए क्या होता है क्या नहीं, पर हमारा वीडियो तो अपलोड होता ही रहेगा, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ बातें होती हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन। जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊँगी ना, मतलब मेरे 4 मिलियन 5 मिलियन 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं अपनी ये वाली जर्नी तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताने वाली हूँ भाई, क्योंकि
ये जर्नी ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब बता दूँ, क्योंकि इस जर्नी में मुझे इतना सारा, क्या बताऊँ, इतना सारा कुछ चीज़ देखना पड़ा है, इतना सारा चीज़ कुछ सहना पड़ा है, देखना पड़ा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ा है ना कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं सारी बातें बता दूँ। ओके, सारी बातें खोल दूँ, मतलब सब तो देखिए मैं एक दिन ज़रूर बताऊँगी, बट अभी नहीं, पर सही टाइम आएगा और 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी ये जर्नी कैसी रही और मैं कहाँ से और कैसे स्टार्ट की, और स्टार्ट करने में और मेरा सोच कैसे गया कि मतलब मैं पार्लर सीखूँगी, कोर्स करूँगी और ये सब लाइन में मैं आऊँगी। मैं इसका भी कोई एक जर्नी है और आप लोगों को मैं ये जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन। ऐसा बात नहीं है नहीं शेयर करूँगी, शेयर तो करूँगी। हो देखिए, बातें करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए कि अब मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इसका फेस पैक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग तो देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा है ये फेस पैक। तो अब देखिए कि मैं अब फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ इनके फेस में, और फेस पैक में ज़्यादा तो कुछ मिलाना नहीं है, क्योंकि हमारा फेस पैक जो है तो मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है, लगाने लायक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टोनर अप्लाई किया है, मतलब थोड़ा सा टोनर उसमें डाल सकते हैं, तो मैंने पैक में थोड़ा टोनर मिला दिया और मिलाने के बाद मैं उसे अब फेस में अप्लाई कर रही हूँ। पता है एक दिन मैं आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों की जर्नी भी सुनना चाहती हूँ। अब वो कब, कौन से दिन और कब दिन आएगा कि मैं आप लोगों की जर्नी सुनूँ और मैं अपना सुनाऊँ। देखिए, काम वो करने में मज़ा है ना जिस काम में आपको बहुत खुशी मिले और बहुत अच्छा लगे और सुकून मिले, ठीक। और जो काम आप करो ना, उस काम में ना भूख लगे ना प्यास लगे, है ना, सिर्फ अपना काम दिखे, तो वो काम ना हमारा दिल कहता है कि ये काम हमें करना है, ठीक। अगर आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हो तो वो काम आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो, कोई भी, मैं रहूँ या आप रहें, कोई भी। तो देखिए हमारा दिल दिमाग सब कहता था कि मैं ये काम करूँगी, तो मैंने ये काम किया। तो देखिए मैंने फेस पैक अप्लाई कर दिया है। हम कहाँ से बात करते करते कहाँ बात तक आ जाते हैं, हमें भी नहीं समझ में आता है। देखिए, तो देखिए मैं अपनी थोड़ी लाइफ की जर्नी बताने लगती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग डिस्टर्ब मत हो जाया कीजिए, ओके। ध्यान दीजिए, इस वीडियो है, देखिए, मतलब, ठीक। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। फेस पैक अप्लाई करने के बाद कितना मिनट छोड़ना है, 15 मिनट छोड़ना है, ओके। 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर क्या करना है आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। सो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मेरा ये पैक लग रहा है, फेस पैक लग रहा है। फेस पैक अब लग रहा है तो अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि फेस पैक लग रहा है। फेस पैक लगने के बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को, ओके। ये हमारा फेस पैक अप्लाई हो चुका। अब फेस पैक अप्लाई होने के बाद आंखों पे कॉटन रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने कॉटन रख दिया, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे कस्टमर जो आती है ना, तो क्या बोलती है, नहीं कुछ मत रखिए। मेरे को थोड़ा अजीब लगता है आंखों पे जब कॉटन रख देती है, तो जब हमारी कस्टमर मना करती हैं तो हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। और जब नहीं मना करती हैं तो रखते हैं।
तो ये मैंने कॉटन रख दिया है। अब कॉटन रखने के बाद अब मेरा 15 मिनट हो चुका है। 15 मिनट होने के बाद अब मैं जैसे कि सूख गया है, फेस पैक सूख गया है, 15 मिनट हो चुका है, तो हमें क्या करना है, मसाज करना है। 2-3 मिनट तक मसाज करना है अच्छे से, ठीक। और ध्यान देना है 2 से 3 मिनट तक, 5 मिनट तक भी मसाज कर सकते हैं। ये पैक वाला जो मसाज मैं कर रही हूँ, तो मसाज हम लोग इतना कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा मसाज हो रहा है। और देखिए आप लोग ज़्यादा ध्यान ना, फोकस ज़्यादा मेरे हाथों पे कीजिए, मेरा हाथ कैसे चल रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ओके, अगर आप लोग सीख रही हैं तो आप हमारे हाथों पे ध्यान दीजिए, मेरा हाथ कैसे चल रहा है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर घर में मम्मी हैं, बहन है, कोई भी हैं, तो आप लोग भी उनके ऊपर जैसे कि वैसलीन हो गया, बोरोप्लस हो गया, अभी ठंडी का टाइम तो है ही, तो आप उनके फेस में मसाज कर सकते हैं बोरोप्लस से या वैसलीन से या फिर बोरोप्लस से, ओके। बोरोलिन से, बोरोलिन, वैसलीन या फिर बोरोप्लस, वैसलीन, बोरोलिन, ठीक। 3 चीज़ हो गया ना। तो इन सब चीज़ों से आप लोग अपनी मम्मी पे, अपनी बहन पे आप लोग अपना हाथ चला सकती हैं, ठीक है। उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आप सीख भी लोगे। क्योंकि देखिए ज़्यादातर टेक्निक क्या होना चाहिए ना, कि अगर आप कोई भी फेशियल करो, अगर आपका हाथ प्रॉपर चलने बैठ गया है, चल रहा है, तो आप लोग तो आँख बंद करके भी हाथ चला लोगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हाथ को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ठीक। तो देखिए हमारा मसाज हो रहा है अच्छे से। अब मसाज मेरा अच्छे से हो चुका, ठीक। पानी लगा लगा के करना है, मतलब इस मसाज के जैसे है कि फेस पैक को अब्जॉर्ब नहीं कराना है, सिर्फ जैसे कि स्किन से रिमूव करना है, ओके। मसाज देके हल्के हाथों से मसाज देना है पानी की सहायता से। अब पानी की सहायता से मसाज देने के बाद हमें अच्छे से पोंछ लेना है, क्लीन कर देना है, ओके। अब मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, मतलब कि कहीं पे लगा ना रहे, कहीं पे छूटे ना। इतना ध्यान देने के बावजूद कहीं ना कहीं छूट जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए इसलिए क्या होता है ना कि हम लोग एकदम देख ताक के जब करेंगे, अच्छे से देख देख के करेंगे तो नहीं छूटेगा, ठीक। देखिए शुरुआती मैं कितना अच्छे एनर्जी के साथ बोलती हूँ, फिर बोलते एकदम धीमे बोलने लगती हूँ, है ना। हमारी कस्टमर बहुत खुश हुई और हमें उनकी खुशी देख के ही मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब चलिए हमारी कस्टमर हमारे काम से बहुत खुश हुई, प्रसन्न है, तो हमें अच्छा लगा। देखिए किसी के भी कस्टमर जब कोई नुक्स निकाल के चले जाते हैं कस्टमर ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मन में थोड़ा सा लगता है कि हाँ अरे ऐसा बोल दी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब हमें ऐसा लगता है, ठीक। आज जब हमारी कस्टमर हमारी तारीफ़ करके जाती हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। और जब हमारी कस्टमर जब आएंगी तो बोलेंगी कि मैं अरे आप मैम ऐसा कर दी थी, वैसा कर दी थी, तो ये हमें सुन के अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, ठीक। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, मतलब कि जिसका भी काम कीजिए अच्छे से काम कीजिए। और देखिए कितना भी अच्छे से काम करिए, जिसे नुक्स निकालना रहता है तो थोड़ा नुक्स निकल ही जाता है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि भाई कि चलिए प्रॉपर तरीके से कर दिए तो मतलब कोई नुक्स नहीं निकाला, कोई ना कोई कभी ना कभी नुक्स निकाल ही देता है, ठीक। तो देखिए मैंने तो पोंछ लिया और कान पे थोड़ा लगा हुआ है, ओके। वो अपने आँखों को अच्छे से पोंछ रही हूँ, मतलब कि आँखों में ना जाए, आँखों में जलन ना हो, तो आँखों को अच्छे से पोंछ रही हैं अपना।
और मैं अभी स्पंज थोड़ा साफ़ करने गई थी, क्योंकि स्पंज थोड़ा साफ़ करके फिर पोछे। और देखिए सच में बता रही हूँ मैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। और देख रही हैं कि इनका फेस कितना अच्छा हो गया। आप लोगों को यकीन कैसे मैं दिलाऊं, आप लोग देख ही रही हैं, पूरा फुल वीडियो देख ही रही हैं, तो देख लीजिए सच में इनका स्किन किस टाइप का था और किस टाइप का हो गया। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग फेशियल कराना अगर महीने में आप लोग फेशियल भी कराओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही शाइन और बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप लोग तो देख ही सकते हैं, ये हमारी कस्टमर तो बस बोल रहे हैं मेरा नाक बहुत चमक रहा है, सिर्फ नाक ही चमक रहा है। इनको ही लग रहा है ना, मतलब कि हाँ स्किन क्लीन हो गया है। जो इनके साथ आई थी ना तो बोली बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और 2 दिन तक फेस पे साबुन फेस वॉश नहीं लगाना है, ओके, नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो देखिए इनको भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरा फेशियल बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पसंद आया इन्हें। थोड़ा कॉस्टली है तो है बट पसंद आया, ओके। और कितने का फेशियल है आप लोग जानने के लिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए कि मैम कितने का फेशियल है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट्स करके बताऊंगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। अभी एक चीज़ और बाकी है, ठीक है। अब हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो मैंने अभी अच्छे से छोटे टॉवल में अच्छे से फेस को मैंने पहले क्लीन किया और क्लीन करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, ओके। तो ये जो मैम धीरे धीरे जो दाग है ना, तो ये धीरे धीरे जाएंगे, ओके, एक बैग में और एक ही बार में नहीं जाएगा। आप तो देख ही सकते हैं कि आपके स्किन पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है आपके फेस पे, कि हाँ ऐसा लग रहा है मतलब कि हाँ फेशियल हुआ है। देखिए बिना डिटेन के बिना ब्लीच के आपका फेशियल जब ग्लो मार सकता है तो सोच सकते हैं कि ये फेशियल कितना अच्छा है, ठीक। ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग कराना चाहती हैं तो कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके हमारे पास आ सकती हैं। अगर सिंगरौली एरिया की हैं तो ओके, और काफ़ी दूर की होंगी तो मैं क्या ही बताऊँ बुला ही नहीं सकती कि बहुत दूर की हैं तो आ जाइए, है ना। बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है ना कि भाई बेचारी इतना दूर से आ रही हैं, इतना दूर से आ रही हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं। अगर सिंगरौली में रजमिलान में हैं आप लोग तो आ सकती हैं। थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमने बोल दिया कस्टमर हो गया। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।